हमारी सोच ये है कि इस देश से ब्राह्मणवाद जाना चाहिए, इस देश से मनुवाद भागना चाहिए, इस देश से गरीबी भागनी चाहिए, इस देश से अनपढ़ता भागनी चाहिए, इस देश से वो लोग भागने चाहिए जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम किसी जाति को या कोई भी जाति को बोलेगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि किसी जाति से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ब्राह्मणवाद से, प्रॉब्लम है मनुवाद से। तो ये गलत लिखा हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको पकड़ना चाहिए। हमेशा से दलित मुस्लिम उनको भगाया जाता है गाँवों से। आपने देखा मूर्छपुर का कांड देखिए, वहाँ से 500 दलित उन्होंने पलायन कर लिया। कभी आपने देखा हरियाणा से पलायन कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, कभी आप राजस्थान से पलायन कर रहे हैं। तो पलायन तो ये लोग कर रहे हैं, इनको भगाया जा रहा है। जो जातियाँ भगाने वाली जातियाँ उनको कौन भगाएगा? आप देखिए ना, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है जेएनयू को बदनाम करने का, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि ऐसा कुछ करके इमोशनल एक टच लेने के लिए कि कोई नहीं भगाना चाहता ना, ऐसा लिखा होगा। आप जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लगेगा, कहीं ना कहीं कोई शर्मा ही होगा उसके पीछे भी, कोई ब्राह्मण ही होगा उसके पीछे भी, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि जिन लोग जो हमेशा षड्यंत्र करने वाले लोग हैं वो लोगों के साथ षड्यंत्र हो रहा है, तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। तो इस देश में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। सर, कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने नारे लिखे हैं इस तरह के? देखिए, वो लोग हो सकते हैं जिनको जाति से फ़ायदा है, जो जाति को स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश से अंधविश्वास नहीं भगाना चाहता है, जो इस देश से झूठे भगवानों का डर भगाना नहीं चाहता है, जो इस देश से गरीबी को नहीं भगाना चाहता है, जो इस देश से लाचारी को नहीं भगाना चाहता है, जो इस देश से अनपढ़ता को नहीं भगाना चाहता है, जो इस देश से उन कर्मकांडों को नहीं भगाना चाहता है जिनसे उनको फ़ायदा होता है। तो वो लोग भी लिख सकते हैं। षड्यंत्र है बहुत बड़ा। अगर इसके पीछे जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको पता लगेगा, कहीं ना कहीं इनके लोग ही ना हों कि ये पूरे देश में एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत हो रही है, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत हो रही है। नफरत जो फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कभी नफरत नहीं हो सकती है। जो हमेशा से नफरत फैलाते आए हैं, जो लोग जो अंधविश्वास फैलाते आए हैं, जो जातियों में तोड़ते आए हैं समाज को, जो ऊंच नीच बताते आए हैं समाज में, जो भगवान का रास्ता बताते आए हैं, आज उनके खिलाफ भी अगर कोई लिखेगा तो ये गले के नीचे नहीं जा रही है बात। कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। देखिए, वो जो स्लोगन लिखा हुआ है, लिखा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो ये कौन लिख सकता है? ये सोचना चाहिए। देखिए, ये षड्यंत्र का एक पार्ट है, आपको षड्यंत्र समझना पड़ेगा। ये जो लोग हैं षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके जो बुजुर्ग हैं, जो इनके पूर्वज हैं, वो भी षड्यंत्र करते थे। वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये हर प्रकार से अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहते हैं। षड्यंत्र ये करेंगे, लोगों को मारेंगे, ये लोगों को जेल में ये पहुंचाएंगे, जातिवाद ये करेंगे, ठीक है, ऊंच नीच का जो भेद है ये कर बनाएंगे, ठीक है, भगवान क्रिएट इन्होंने करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, ये सुप्रीम बना रहना चाहते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अब वो ज़माना चला गया है, वो समय चला गया है जब तुम सुप्रीम हुआ करते थे या कोई एक जाति सुप्रीम हुआ करती थी। अब कोई सुप्रीम नहीं है, यहाँ पर सब बराबर हैं, सब समता मैत्री भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं। सर, जेएनयू में दीवारों पर नारे लिखे गए हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उन नारों को लेकर क्या कहना है सर आपका? देखिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर एफआईआर हो चुकी है कि कितने लिखे हैं, क्योंकि जेएनयू में ऐसे नारे लिखना एक षड्यंत्र हो सकता है। क्योंकि जितने भी जेएनयू के लोग हैं या जो अम्बेडकरवादी लोग हैं या भारत के संविधान को मानते हैं, वो कभी ऐसे नारे नहीं लिख सकते हैं। देखो, जेएनयू को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि जेएनयू हमेशा से देश में जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करता है। तो कुछ लोग जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से अच्छी एजुकेशन लेते हैं, और वो हमेशा सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उसको आईना दिखाने का काम करती है। इस देश में जब जब भी सरकार गलत काम करती हैं तो जेएनयू जैसी जो यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो छात्र हैं वो उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई अपने आप रणनीति में कुछ करेक्शन कीजिए। तो जेएनयू को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जो कौम राजनीति करनी सीख जाती है वो हमेशा हर पॉइंट को राजनीति के मुद्दे पर उठाना चाहती है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम, देश के लोगों से कहते हैं ना, मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम, मैं तो झोला लेके निकल लूँगा किसी दिन, ठीक है। तो वो इमोशनल टच कर रहे हैं कि यार मोदी जैसे अगर चले गए तो देश का क्या होगा। वो सेना को सबसे आगे लाते हैं, वो देश को आगे ले जाते हैं। ये देश से मोहब्बत नहीं करते ऐसे लोग जो लिखने वाले लोग हैं। यहाँ इंसानियत सबसे बड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर संविधान आप देखेंगे तो संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में पहले ही लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग।
यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सब भारत के लोग हैं, वो कहीं से भी आए हों, चाहे वो यूरेशिया से आए हों, चाहे वो कई और देशों से आए हों। आज जो रह रहा है वो भारत के देश हैं। भारत में भारत की तरह रहें वो लोग, अच्छी तरह रहें, जातिवाद ना फैलाएं, भुखमरी ना फैलाएं। आज जो भुखमरी फैली हुई है देश के अंदर, वो किसकी वजह से फैली हुई है? 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, तो भुखमरी जानी चाहिए देश से बाहर, जानी चाहिए ना, जानी भुखमरी जानी चाहिए। आज जो देश में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, तो अनपढ़ता जानी चाहिए देश से बाहर। आज देश में अंधविश्वास फैल रहे हैं, जो बाबाएं नए नए बाबा हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो उस अंधविश्वास को देश से बाहर भगाइए। ब्राह्मणवाद को देश से भाग भगाइए, मनुवाद को देश से बाहर भगाइए। ये जितने भी वाद हैं उनको सबसे देश से बाहर भगाइए। यहाँ पर तो भाईचारा, समता, मैत्रिक का भाईचारा होना चाहिए। इंडिया ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो इंडिया, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते क्या थे इस देश के अंदर? ये देश बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है, ये कबीर का देश है, ये उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया। यहाँ समता, मैत्रिक, भाईचारे से लोग जीना चाहते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सब आपस में भाईचारे से रहना चाहते हैं, मगर कुछ लोग, कुछ चंद चालाक लोग, वो उनको भाईचारा नहीं पसंद है, वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। वो जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से उपजाति सब लगाना चाहते हैं वो, और लोगों को कबीले, जातियाँ छोटी छोटी कहा जाती हैं, उनमें बांटना चाहते हैं लोगों को। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आज हम 2022 में जी रहे हैं। 2022 में कंप्यूटर का युग है। हमें सोचना चाहिए, अपने दिमाग को खोलना चाहिए कि हम ऐसे एक काल में रह रहे हैं जहाँ पर सब कंप्यूटर से 1 सेकंड में आप पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। आप कब तक इन पे रहोगे? कब तक गोबर गणेश पे रहते रहोगे? कब तक इन चीज़ों पे करते रहोगे? अरे आप निकलो विज्ञान के युग में, विज्ञान की तरह सोचो, विज्ञान की तरह बात करो। अब तुम्हारा अंधविश्वास यहाँ फैल नहीं सकता है, अब तुम्हारा जातिवाद यहाँ फैल नहीं सकता है। जब जातिवाद फैला था, जब फैला दिया था, अब जातिवाद को कम करो। जातिवाद को ही तो देश से बाहर करना चाहिए। ये लोग जातिवाद को देश से बाहर नहीं करना चाहते हैं, ये ना, ये तो लोग अलग अलग की रणनीति बनाते हैं। षड्यंत्र है, षड्यंत्र मैं मानता हूँ कि पूरा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए, एक हाई लेवल की कमेटी बननी चाहिए और देखना चाहिए कि जेएनयू जैसी जो संस्था, उसको कौन बदनाम करना चाहता है। जो वही बदनाम करना चाहेगा जो जेएनयू में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको नहीं पढ़ाई करना चाहता है। और जेएनयू पे आज तक हमला किसने किया, ये सोचना चाहिए। ये हमला है। आप अगर सम्मान करोगे तो मैं 50 बार सम्मान करूँगा। अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं आपको जूते की ठोपर पर रखूँगा। मैं क्यों सम्मान करूँगा आपका? आप होंगे कहीं कुछ भी और। मैं जातियों को नहीं मानता हूँ। आप किसी जाति के नाम पर आप बड़े हो जाएंगे, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, नौजवानों को बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। यहाँ पर कानून में सब बराबर हैं, संविधान की नज़रों में सब लोग बराबर हैं। इसलिए बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर आपका कोई अपमान करता है और आपसे कोई सम्मान की अपेक्षा करता है तो आप उस आदमी को बिल्कुल सम्मान मत दो जो आपका सम्मान नहीं करता है। टिट फॉर टैट होना चाहिए। ये ना, रेस्पेक्ट योरसेल्फ, यू विल बी रेस्पेक्टेड। अपना सम्मान तो करो, मगर दूसरे भी ये अपेक्षा करो कि वो भी तुम्हारा सम्मान करे, उसका तुम सम्मान करो। नहीं तो ऐसे ही किसी का सम्मान करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत दो सम्मान। बिल्कुल यही तो सारी बात है कि आप देखो कौन कौन माल लूट के जा रहा है। देश को कौन लूट रहा है? देश को ब्राह्मण थे सर। विजय माल्या लूट रहा है देश को। नीरव मोदी गए हैं, वो देश में गए नहीं है, वो देश से निकाले गए, देश से भगाए गए हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ देश में रहेंगे तो फिर सरकार की किरकिरी होगी। तो सरकार के संयोग से जाएं, कोई देश छोड़कर नहीं जा सकता है। ऐसे कोई लूट कर थोड़ी चला जाएगा। लूट के अगर कोई गया है तो उसमें सरकार की पूरी भूमिका है, ये लोगों को समझना चाहिए। मगर 90% लोगों को तो पेट तक सीमित कर दिया है। उनको तो ये पता ही नहीं है कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। उनको तो अपनी शाम को खाना कैसे बनेगा ये होना चाहिए। जिस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हों, आप सोचोगे कि वहाँ पर कोई ये इतनी तर्क वाली बात कोई सोच सकता है? तर्क बंद कर दो, शिक्षा बंद कर दो, क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्योंकि जो एजुकेशन है वो सवाल पैदा करती है और सवालों से डर लगता है इनको, क्योंकि ये झूठे रेत पर, इनका जो किला बना हुआ है रेत पर बना हुआ है, वो कभी भी ढह सकता है। जब लोग सवाल करते हैं तो इन पर जवाब नहीं दिया जाता। फिर कहते हैं कि नहीं तुम तो भैया हमको भगाना चाहते हो यहाँ से। कोई भगाना नहीं चाहता किसी को, यहीं रहो, ऐसे ही रहो जैसे और लोग रह रहे हैं। ये आपके बाप का देश नहीं है। ये यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है और जिस संविधान के सामने सब लोग बराबर हैं। जहाँ कोई अमीर है, गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, गोरा है, इंसान सब होते हैं, सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं। इंसानियत के जो अधिकार हैं वो सब बराबर मिले हुए हैं। इसलिए ये जाति के नाम पर बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, मैं इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानता हूँ। ये और ना मानना चाहिए। कोई जाति के आधार पर ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। हाँ, योग्यता के आधार पर सीनियर हो सकता है, योग्यता के आधार पर सम्मानित हो सकता है। अगर तुम योग्य हो, तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो,
है ना। तुम बिहार से बिलोंग करते हो, तुम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, तुम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, तुम आसाम से बिलोंग करते हो, देश के किसी भी कोने से अगर तुम हो और तुम ज्ञान में सर्वोपरि हो तो तुम सम्मान के लायक हो। तुम जाति में सर्वोपरि अगर सो कॉल्ड सर्वोपरि हो तो मैं ऐसी परंपरा को नहीं मानता हूँ और ना किसी को मानना चाहिए। इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जाति जब तक ख़त्म नहीं की जाएंगी, जाति की जो ऊंच नीच जब तक ख़त्म नहीं की जाएगी, जब तक हमारे देश का उद्धार नहीं हो सकता है। अगर तुम देश से प्यार करते हैं लोग, मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो देश से प्यार करते हैं, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो आपको जातियां ख़त्म करनी पड़ेंगी। जाति का जो जंजाल है इससे निकलना पड़ेगा। जब तक तुम जाति के जंजाल से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक तुम देश को अच्छा नहीं बना सकते हैं। जैसे एक खेत में ऊंचा नीचा खेत होता है, उसमें अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है जब तक उसको तुम समतल नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर समाज में ऊंच नीच होगी जाति के नाम पर तो अच्छा समाज नहीं बना सकते, और अच्छा समाज नहीं बनेगा तो अच्छा देश नहीं बनेगा, क्योंकि नागरिक अच्छे बनने चाहिए, और जिस देश के नागरिक अच्छे होते हैं वो देश अच्छा बन जाता है। तो हम देश से मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये धरती हमारी है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, भारत से हम मोहब्बत करते हैं। तो भारत को अच्छा बनाने का, हर इंसान का जीवन अच्छा होना चाहिए, यही सोच है हमारी, और यही हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मुझे ब्राह्मणों से कोई नफरत नहीं है, पर मुझे ब्राह्मणवाद से बहुत नफरत है। ब्राह्मणवाद से मुझे नफरत है, मनुवाद से मुझे नफरत है, ऊंच नीच से मुझे नफरत है, जातिवाद से मुझे नफरत है, और जाति के नाम पर कोई सर्वोच्च बनता है तो उससे मुझे नफरत है। मुझे असमानता से नफरत है, इंसानों से नफरत नहीं है। इंसान तो सब इंसान ही है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सब लोग इंसान है यहाँ पर। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी पंथ, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से है वो, तो इंसान है। मगर उनके दिमाग में जो गंदगी है, उस गंदगी से नफरत है मुझे, उस सोच से नफरत है। क्योंकि यहाँ जो सोच चल रही है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच चल रही है पूरे देश में, जो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है, सबको जीने का अधिकार है। जब सबको जीने का अधिकार है तो आप कौन हो बताते हो कि आप नीचे हो, आप ऊंचे हो, आप ये हो। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके साथ में हमेशा से शोषण होता आया है, क्योंकि शोषण करने वाली जो जमात है वो कभी बंद नहीं होगी शोषण करने से, वो आपका हमेशा शोषण करती रहेगी। ये आपको सोचना चाहिए कि आपका शोषण कैसे ना हो, ये ना भाई। आपका शोषण जब नहीं होगा जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे, जब आप ब्राह्मणवाद को नहीं मानेंगे, जब आप मनुवाद को नहीं मानेंगे, जब आप अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, जब आप गरीबी से निकलकर आप एक अमीरी की तरफ, पैसे कमाने की तरफ जाएंगे, जब आप एजुकेशन की तरफ, अंधविश्वास से एजुकेशन की तरफ जाएंगे, अंधविश्वास है अंधेरे की तरफ उजाले की तरफ जाएंगे, जब बुद्ध की तरफ जाएंगे आप, जब बुद्धि का विकास होगा आपका, जब आपका संपूर्ण विकास होगा। आप अपना संपूर्ण विकास करें, किसी धर्म, किसी जाति, किसी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें, किसी भगवान के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ तुम्हें पूरा टाइम है, सबके पास 24 आवर्स है। यू हैव द 24 आवर्स, आई हैव द 24 आवर्स, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैव द 24 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर, ना ज़्यादा ना कम, सबके पास 24 आवर्स है। तो वो 24 घंटे में पूरे देश को चला रहे हैं, हम 24 घंटे में अपने आप को भी नहीं चला पा रहे हैं। तो हमें समय का सदुपयोग करके अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप को जवाब देने वाला बनाना है। अगर तुम अपने आप को जवाब देने वाला बनाओगे जब ही बात बन सकती है, नहीं तो ऐसे जो नारे लगा रहे हैं ये खुद नारे लगाते हैं और खुद उन लोगों को बदनाम करते हैं जो लोग अच्छा देश में काम कर रहे हैं। अब जेएनयू में ही क्यों लगे, जेएनयू में ही क्यों करा, कहीं और भी कर सकते थे बताइए। भाई ये लोग मंदिर में लग जाए कि भैया दलित का आना वर्जित है, जब चलेगा कोई बात नहीं। लिखते हैं ना, मंदिरों में लिखा होता है कि दलित नहीं प्रवेश कर सकता है, ये प्रवेश नहीं कर सकता है, ये नहीं आ सकते वहाँ, दलित यहाँ नहीं जा सकते, दलित वहाँ नहीं जा सकते, ये लिखे, कोई बात नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो जेएनयू है, जेएनयू एक बहुत अच्छा रेपुटेटेड एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो कभी ऐसा नहीं लिखेंगे। ये कहीं ना कहीं चाल है, षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को खुलासा होना चाहिए और इस षड्यंत्र के पीछे ये लोग निकलेंगे।